नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी पे बैक पीरियड के बारे में। पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम ये था कि उसमें मनी का जो डिग्रेडेशन होता है या इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा ध्यान रखिए कि मनी का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी कंसिडर करते हुए पूरे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में जो भी आपका इनफ्लो होता है कैश का, वो सब कैलकुलेशंस होती हैं। जो उस समय पैसा रहेगा उसकी जो आज की वैल्यू है, इन सब को कंसिडर करते हुए ही कैलकुलेशंस की जाती है। और बेसिकली ये जो पैसे की वैल्यू धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, ये सब कैलकुलेट करते हुए एंड में ये चेक किया जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपको वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल है यानी कि वैल्यू उसकी जीरो है तो एक बार को आप वो प्रोजेक्ट, आपका मन है तो आप ले सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में रिस्क रहता है। अगर उसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो वो प्रोजेक्ट उठाया जा सकता है और वो एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमेशा इसमें भी रिस्क रहता है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस्टिमेटेड पीरियोडिक नेट कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, ब्रैकेट में रहता है 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर पीरियड की पावर माइनस n, n इज द टोटल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन मंथ, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न पर पीरियड माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। एनपीवी का आप सिंपल फॉर्मूले के टर्म में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्वेस्टेड भी कह सकते हैं। इसी चीज को बहुत अच्छे से हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए की है और वो 100 रुपए 3 साल तक आपको देगा, साथ में 2500 रुपए देगा अलग से तीसरे साल में। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट का है 10% पर एनम। उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली चीज, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2000 रुपए है, तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई -2000, क्योंकि ये आपकी जेब से खर्च हो रहा है। ईयर 1 यानी एक साल के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, दिस इज FV, यानी कि आपका कैश इनफ्लो जो होगा वो बाय 1 प्लस R, R इज जो आपका आप लोग रेट ऑफ रिटर्न लेके चल रहे हो वो, की पावर n, n इज द टाइम पीरियड, यानी 100 बाय 1 प्लस 0.1 इनकी पावर 1, यानी 100 डिवाइड बाय 1.1, इट कम्स आउट टू बी 90.91। यानी एक साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा 100 रुपए, वो 100 रुपए ना होके 90 रुपए 91 पैसे होंगे आज की डेट के। ऐसे ही ये पैसा जो 100 रुपए आपको मिलेगा 2 साल के बाद, वो भी फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस R की पावर n, n यहाँ पे 2 हो गया है, वो आज की डेट के 82 रुपए के बराबर होंगे। उस समय के 100 रुपए और आज के 82 रुपए 64 पैसे के बराबर होंगे। तीसरे साल के एंड में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उस समय के 100 रुपए की, वो है 75 रुपए 13 पैसे। ये भी FV बाय 1 प्लस R की पावर n, यानी 100 रुपीज बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 3, यानी 100 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3, जो कि आएगा 75.13। एंड में तीसरे साल के एंड में 2500 रुपए और मिलने वाले हैं। तो फाइनल पेमेंट जो होगा ईयर थर्ड में, दैट विल बी 2500 बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 3, यानी 2500 बाय 1.1 की पावर 3, जो आएगा 1878 रुपए 29 पैसे। टोटल कैश इनफ्लो जो हुआ, जो पैसा आ रहा है, वो 90 रुपए 91 पैसे, 82 रुपए 64 पैसे, 75 रुपए 13 पैसे और 1878 रुपए 29 पैसे। ये पैसे पूरे आपके पास आ रहे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल कैश भले ही ये ईयर 1 में आपको 100 रुपए आ रहा है, लेकिन एक साल के बाद आज के 100 रुपए की वैल्यू 90 रुपए 91 पैसे रह जाएगी। 2 साल के बाद 82 रुपए 64 पैसे। इसी प्रकार से पूरे के पूरे पैसे की वैल्यू डिग्रेड होती चली जाएगी। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो हमने यहाँ फॉर्मूला देखा था,
नेट प्रेजेंट वैल्यू का, वो थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्वेस्टेड। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये का है और टोटल जो कमाई हो रही है वो हो रही है 2126.97। इन्वेस्ट किया 2000 रुपये तो माइनस 2000, ये आएगा 126 रुपये 97 पैसे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की जो है वो है 126 रुपये 97 पैसे। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो वैल्यू रहेगी ये फ्रूटफुल है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमने इसमें रेट ऑफ रिटर्न 10% लिया है, यानी अगर 10% तक इन्फ्लेशन रहेगा तब तक ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारी चीज़ आपके रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर रेट ऑफ रिटर्न 15% परिणाम लेके करते हैं तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यू आए। तो उस केस में जब अगर इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप कतई भी इस प्रोजेक्ट के लिए आगे ना बढ़ें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।